एक बार गर्मी के दिन भयंकर दोपहरी जून का महीना, एक व्यक्ति कस्बा नुमा किसी शहर से निकला, सबके दरवाजे बंद, न कोई कुआं न नल, कोई पौशाला नहीं कि पानी पी सके, बेचारा प्यासा आगे बढ़ता जा रहा था। तब तक देखा एक भवन की खिड़की खुली है, झांक कर देखा दरवाजा भी खुला हुआ था। एक सज्जन बैठे हैं, सुराही जल से भरी है, जो सुराही के ऊपर गिलास है, ये दरवाजे से गया। इसने कहा बाबूजी बाबूजी बड़े जोर की प्यास लगी है, दो घूंट पानी मिल जाएगा। अब उस व्यक्ति ने अभिमान के बोझ से दबी हुई अपनी गर्दन ऊपर उठाई और बोला क्या बात है, प्यासा हूं, पानी मिल जाएगा। वो क्या बोला अभिमानी आदमी, क्या पानी, हमारे पास कोई काम नहीं है, तुम जैसों को पानी पिलाते रहे। यहां कोई कुआं है, पौशाला है, नल है, चले आए पानी पिला दो, पानी पिला दो। देखते नहीं यह एक शरीफ आदमी का घर है। राहगीर ने कहा कि सो तो देख ही रहे हैं, मन में सोचा कि सो देख ही रहे हैं। आजकल भद्र पुरुषों के घर ऐसे ही होते हैं, सज्जनों के घर ऐसे ही होते हैं। पहले घरों के बाहर लिखा रहता था जय श्री राम, स्वागतम। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग लिखते थे वेलकम। अब ये आजकल नहीं लिखा मिलेगा। आजकल क्या लिखा, बिना इजाजत अंदर आना मना है। अब शुभागमन नहीं, स्वागतम नहीं, बिना इजाजत अंदर आना मना है। अब किसी किसी मकान के बाहर लिखा होगा कुत्ते से सावधान, हालांकि उसमें रहते आदमी हैं, रहते आदमी, कुत्तों से सावधान किया जाता है। देखो, मैंने एक आदमी से कहा कि तुम कुत्ते क्यों पालते हो, तो बोला जमाना बड़ा खराब है, आज बड़ा डर है। उस दिन मुझे लगा कि हम लोगों का कितना नैतिक पतन हो गया। आज आदमी आदमी से डर रहा है और आदमी से आदमी की रक्षा कुत्ता कर रहा है, फिर भी हम अपने को आदमी कहते हैं। तो उस राहगीर ने कहा कि प्यासे हैं, आ ही गए तो पानी तो पिला ही दो। वो धनी संपन्न व्यक्ति था तो कहने लगा रुक जाओ, हमारे आदमियों को आ जाने दो, पानी पिला देंगे। अब उनके आदमी मौके पर एक भी नहीं, आदमी माने नौकर। बड़ी देर तक जब कोई नहीं आया तो राहगीर ने कहा कि बाबूजी अब तो प्यास के मारे प्राण ही निकल रहे हैं, पानी पिलवा दो। तो वो नाराज होकर बोले कह दिया ना किसी आदमी को आ जाने तो पानी पिलवाए देता हूं। राहगीर हाथ जोड़कर बोला बाबूजी थोड़ी देर के लिए अगर तुम ही आदमी बन जाओ तो कुछ हर्ज है। आज यही स्थिति है, हमें चिड़ियों की तरह आकाश में उड़ना आ गया है, हमें पनडुब्बियों की तरह पानी के भीतर उतरना आ गया है, पर हमें आज आदमी की तरह धरती पर रहना नहीं आता। क्या करेगा प्यार वो भगवान से, क्या करेगा प्यार वो ईमान से, जन्म लेके गोद में इंसान की कर न पाया प्यार जो इंसान से। सच लुट गया सरेआम, सपन बाकी है, अब तो शबनम की जगह तपन बाकी है। आज आंखें भी हैरत से हैं परेशान, इंसान लापता है कफन बाकी है। मनुष्यों की भीड़ में मनुष्य खो गया है, मानवों की भीड़ में मानवता खो गई है। लेकिन केवट बिल्कुल ठीक कहता है, भगवान राम की चरण धूलि में आज भी वह प्रभाव जो पशु को भी मनुष्य बना देती है, अर्थात जिसके हृदय में पशुता भरी हो उसके हृदय में मानवता भर जाती है। यह है श्री राम का चरित्र। भगवान ने कहा तो तुम्हारी नाव तो लकड़ी की है,
केवट बोला महाराज लकड़ी तो और जल्दी बनेगी, पाहन ते बनबाहन काठ को कोमल है जल खाई रहा है। भगवान ने कहा अच्छा तुम उपाय बताओ। केवट बोला पहले आप बताओ, आपको पार जाना है? हाँ जाना है। अच्छा पार जाना है कि जरूर पार जाना है? अरे नहीं भाई जरूर जाना है, अवश्य जाना है। हाँ तो सुनो, मुझे चरण धोने के लिए कहो। जो प्रभु पार अवश्य गा चाहू, मोहि पद पदुम पखारन कहू। मुझे चरण धोने के लिए कहो। भगवान ने मन में सोचा कि कहें कैसे। अच्छा देखो, किसी श्रद्धेय व्यक्ति के प्रति आपके मन में श्रद्धा हो, आप चरण छू लें। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अपने चरण फैला के कहे कि चलो छुओ छुओ? ऐसा तो कोई वही कह सकता है जिसका श्रद्धा से कोई संबंध ना हो, शिष्टाचार से कोई संबंध ना हो, जिसका अपने चरण फैला कहे छुओ, सर्व से कोई नाता नहीं जिसका। अब भगवान राम कैसे कह दें कि मेरे चरण धो, जो सकुचित सकृत प्रणाम किए हूं। राम जी ने कहा केवट, बहुतों ने हमसे बिना पूछे हमारे चरण धो लिए, तुम भी धो ले, हम मना थोड़े ही करेंगे। केवट बोला सुनो महाराज, जिन्होंने बिना पूछे आपके चरण धो लिए उन्हें भवसागर से पार जाना होगा, पर यहां मुझे पार नहीं आपको पार जाना है गंगा जी से। तो अगर पार जाना हो तो कहो हे केवट हमारे चरण धोकर हमें पार कर दो। भगवान को मनी मन हंसी आई कि सब कुछ पाए ले रहा है, एहसान रत्ती भर नहीं। भगवान ने कहा अगर हम चरण धुला लें तो? केवट बोला चरण धुला लो तो हम पे कोई एहसान करोगे? हम आपको पार कर देंगे, उतरा ही नहीं लेंगे आपसे। उतराई क्यों नहीं लोगे? केवट बोला मैं देख ही ना हूं, बाबा जी बने घूम रहे हो, जो बात आप बाद में कहोगे तो हम पहले ही किए कह दे रहे हैं, ना नाथ उतराई चाहो, चरण कमल धो ले। तब तक केवट का बेटा बोला ये कितने भी चरण धुला लें तो भी ने नाव में मत बिठाना। कहा क्यों? चरणों से ही तो खतरा है, चरण ही तो इन्होंने शिला को छुला दिए तो मुनि पत्नी बन गई। केवट का बेटा बोला चरण से नहीं हाथों से भी खतरा है, हाथ भी इन्होंने छुलाए थे धनुष को तो 2 टुकड़े हो गए। तो अगर चरण छुलाने से नाव के मुनि पत्नी बनने का डर है तो हाथ छुलाने से धनुष जैसी टूट जाएगी, इसलिए इनको बिठाओ ही मत नाव। लक्ष्मण जी ने सुना तो सोचा केवट है सो है, बेटा और गजब। पर केवट बोला नहीं नहीं वो कोई बात नहीं, चरण धुला लेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि ज्यादा बहस करोगे भगवान चले जाएंगे रूठ कर। केवट बोला यही मर्म तो मैं जानता हूं, भगवान रूठ कर जाएंगे ही नहीं। क्यों? इन्हें सब कुछ जाता है, सर्व समर्थ है। केवट बोला हां सब कुछ जाता है, पर इन्हें तैरना नहीं आता है, तारना तो आता है। अगर तैरना आता होता तो घाट वाले के पास आते ही नहीं। और नाराज होकर इसलिए नहीं जाएंगे, कहा तुम्हारा मरम मैं जाना, मैं इनका मरम जानता हूं। मरम और रकार रामचंद्र है, मकार मातु जानकी। रकार है रामचंद्र और मकार है जानकी माता, जो जानकी माता की कृपा से संपुटित हों, ऐसे भगवान कभी मुझसे रूठ कर जा ही नहीं सकते। अच्छा अच्छा चरण धुला लें। हाँ पद कमल धोए चढ़ाई, नाव नाथ
कमल धोए चढ़ाई नाव ननाथ उतराई चौपद चढ़ाई भावना नाथ उतराई चौपद राम राउरे आन दशरथ सपथ सब साची मोहि राम 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 राउरियान दशरथ सपथ सब साची कहूँ मोहि राम। राम रावरी आनंद दशरथ सपथ सब साची कहूँ मोहि राम मोहि राम मोहि राम जी आपकी सौगंध महाराज दशरथ की सौगंध। अब लक्ष्मण जी ने देखा तो भगवान शीलवश जैसे ढील दे रहे हैं वैसे ही ये बिगड़ता जा रहा। ये कोई बोलने का ढंग है, कोई कहे कि हमारी बात बिल्कुल सही का कैसे माने, बोले आपकी कसम आपके बाप की कसम। ये कह रहा राम जी आपकी सौगंध महाराज दशरथ की सौगंध। अरे वो बेचारा बोल नहीं पा रहा है पर उसका यह भाव नहीं था। वह कह रहा राम जी मैं आपकी सौगंध कर रहा हूं, लेकिन कैसे कर रहा हूं? जैसे दशरथ शपथ, दशरथ जी ने जैसे आपकी सौगंध की वैसे मैं भी आपकी सौगंध कर रहा हूं। प्राण चले जाएं पर वचन नहीं तोड़ूंगा, यह है सौगंध लेने वालों का। आजकल तो हे भगवान कुछ न पूछो। एक सज्जन अपने गुरुजी से कह रहे थे गुरुजी अपना फोटो दे दो। गुरुजी बोले हमारे फोटो का। सब बोले गुरुजी अब आप तो जानते हो दुकान में बैठना होता है, माल बेचना पड़ता है, झूठ सच बोलना पड़ता है, तो आपका फोटो कसम खाने के लिए चाहिए कि गुरुजी की कसम। ऐसे हाथ फैलाएंगे गुरुजी की कसम। ये हाल है। केवट कहता है मैं आपकी सौगंध ऐसे कर रहा हूं जैसे महाराज दशरथ ने की। लक्ष्मण जी ने चढ़ाया धनुष पर बाण, तैयार हो जा मरने के लिए। केवट बोला मरूंगा हाथ से किसके, जो श्री रघुवीर का प्यारा है, और मरूंगा किस जगह जहां निर्मल गंगा की धारा है, और मरूंगा सामने किसके कि जिनका दास होता हूं, और मरूंगा किस खता पर पांव करुणा निधि के धोता हूं। अगर इन पद पंकजों पर प्राण खो जाएगा केवट, तो मरकर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट। फिर क्यों ऐसा समय श्रीमान जाने दूं, न क्यों जानकी जीवन के सन्मुख जान जाने दूं। चलाओ बाण, मेरे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं होगा। लेकिन एक बात है, बदनामी आपकी तो नहीं राम जी की होगी कि राम जी ने छोटे भाई से कहकर उस केवट को मरवा दिया जो बेचारा चरण धो रहा था। लक्ष्मण जी ने मन में सोचा कि राम जी की बदनामी कराने थोड़े ही आए हैं, बाण रख लिया तूणीर में। कहने लगे प्रभु इससे तो आप ही बात करो। भगवान ने
केवट से कहा तुम अपनी बात कहो। केवट बोला जब लगी न पाए पखारी हो, तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपालु पार उतारी हो। तीनों को पार नहीं उतारूंगा। तुलसी दास नाथ कृपाल, यहां तुलसी शब्द है। तुलसी में तीनों हैं। तू से तुमको पार नहीं उतारूंगा, राम जी को। तू से तुमको, ला से लक्ष्मण जी को, सी से सीता जी को पार नहीं उतारूंगा। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितय जानकी लखन तन। केवट की वाणी सरल है, उस बेचारे को समझ नहीं है, पर प्रेम से लिपटी हुई है।